नमस्कार दोस्तों। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 और उसमें 10th क्लास की 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हमने पिछली वीडियो में पहली एक्सरसाइज सॉल्व करा दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व। इसे सॉल्व करने से पहले हमें बेसिकली विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए कि विभाज्यता का नियम होता क्या है, ठीक है। तो विभाज्यता का नियम है तो हल्का हल्का समझा देता हूँ कि होता क्या है। जैसे अगर कोई संख्या 2 से भाज्य हो तब उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है। अगर हमारा इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है तो वो वाली संख्या हमारी 2 से विभाज्य होगी। और 3 से भाज्य होने के लिए अगर 3 से भाज्य होगी तो अंकों का योग भी 3 से भाज्य होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने ले लिया एक 363, ठीक है। अब देखो हमें पता है 3 से विभाज्य है जैसे, और इसका अंकों का योग लें 3 + 6 + 3 कितना आ गया? 12। तो 12 हमारी 3 से विभाज्य है 4 बार। तो ये वाली भी हमारी 3 से विभाज्य होगी कितनी बार? 1 to 1 121 बार। जैसे एक और ले लीजिए 111 को जब हम इनके अंकों का योग देखें 3 जो 3 से विभाज्य है 1 बार, तो ये भी हमारी 3 से विभाज्य होगी। जैसे 3 × 9 3 बार हो गया, 3 × 7 21 कितनी बार? 37 बार, ठीक है। और हमारा अगर 4 से भाज्य है, 4 से भाज्य है तब अंतिम 2 संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी अंतिम 2 संख्या 4 से भाज्य होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया 828। तो देखिए क्या ये हमारी 4 से भाज्य है 28, 4 से 28 भाज्य है, तो हमारा ये पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी कितनी बार? 207, ठीक है। अगर ले लो 928 ले लो तो चलो 932 ले लेते हैं। 932 ये लास्ट के 2 डिजिट हमारे 4 से भाज्य है, तो हमारी पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे 4 × 4 = 8, 4 × 12 और 4 × 12 233 बार, ठीक है। जो हो गया 3 से भाज्य वाला। अब आ जाइए 5 से भाज्य। 5 से भाज्य अगर कोई संख्या 5 से भाज्य तो उसका अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई संख्या 5 से भाज्य तब होगी जब उसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। अब आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। अब इन सभी का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करनी है। तो देखिए हमारी ऐसे अभाज्य संख्या कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है। इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 140, इसको सॉल्व करते हैं। देखो जी हमारा 2 से चला जाएगा 70 बार, ये भी 2 से चला जाएगा 35 बार, और ये 5 से जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार, और ये 7 से जाएगा 1 बार। तो इसे कैसे लिखेंगे 140 को? इसे लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो ये कितने 2 कितनी है? 2 बार, तो 2 का स्क्वायर कर दो। 5 1 बार है, 7 भी 1 बार है, ठीक है। ये हो गया। अब करें क्वेश्चन नंबर 156। ये चला जाएगा हमारा 7 बार, यहाँ से 8 बार, ये चला जाएगा 3 बार 8 बार, 9 बार, ये फिर जाएगा हमारा 3 से 13 बार, और 13 से जाएगा 1 बार। तो 156 के कितने आ गए? 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर 3 × 13, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। 38 25 लास्ट में कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 से विभाज्य होगा हम जानते हैं, तो 5 से, तो 5 × 7 = 35, 7 बार कितना बचा? 3 32 हो गया। 5 × 6 = 30 कितना बचा? 2 25 हो गया, 5 बार गया, ठीक है।
फिर से 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, कितना बचा 2 हो गया, यह हो गया 26, 5 पचम 25, कितना बचा 1 5 तिया 15, 153 हो गया। अब ये हमारा कितने से जा सकता है, इसे जोड़ो, देखो 3 से चला जाएगा आराम से, इसे 3 से काट लेते हैं तो 5 15 5 बार और 3 एकन 3 51 बार, फिर से ये 3 से चला जाएगा, 3 एकन 3 और बचा कितना 3 7 21, अब सीधा 17 से जाएगा, कितना आया 1 आया। ठीक है, अब इसे कैसे लिखते हैं 38 25 को 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 17। ठीक है, तो सबसे पहले छोटी संख्या को लिख दो 3 का स्क्वायर कहीं 3 है, फिर बड़ी को लिख दो 5 का स्क्वायर, फिर लिख दो 17। ठीक है, अब इस वाली संख्या को सॉल्व करते हैं, 5 या 5 को इसे सबसे पहले 5 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 1 0 0 1। अब देखो कितने से जाएगा ये वाला, अब इसी से जाएगा, किसी और संख्या से नहीं जा सकता है ये वाला देखो चला जाएगा हमारा 7 से, 7 एकन 7, कितना बचा 3 30 हो गया, 7 चौके 28, कितना बचा 2 बचा 21 हो गया, 7 3 21। ठीक है, अभी हमारा कितने चला जाएगा, ये देखो 11 से चला जाएगा, 11 एकन 11, कितना बचा 3, 11 3 33। ठीक है, अब 13 से चला जाएगा 1, तो इसे कैसे लिख देंगे, इसे लिख दें 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, अब करते हैं हम 700, हमारा 5वां क्वेश्चन है हमारा 7429। ठीक है, ये कितने से चला जाएगा, ये जाएगा हमारा 17 से, 17 चौके 68, कितने बचे 6 62 हो गया, 17 तिया 51, कितने बचे हमारे, अब बचे 11, 11 यहाँ लग गया तो कितनी बार गया 7 बार। ठीक है, अब चला जाएगा 19 से, 17 दूनी 38, कितना बचा 5, 17 19 दिया 57, 3 बार गया, अब 23 से चला जाएगा 1 बार, तो कितना आ गया 7429 का आ गया 17 × 19 × 23। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि HCF तथा LCM ज्ञात करो तथा इनकी जांच कीजिए, ये वाला हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा 26 तथा 91, इनका हमें LCM निकालना है और HCF निकालना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है, और ये इस फॉर्मूले रख के हमें प्रूव करना है कि सही है या गलत है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। 26 के फैक्टर हो गए 2 से 13, 13 से 1, 91 फैक्टर 13 7 91 और 7 से 1। ठीक है, तो हमारा LCM कितना हो जाएगा, तो पहले तो देख लो 26 के फैक्टर 2 × 13 और 91 के फैक्टर 7 × 13। ठीक है, तो HCF निकालने के लिए हम देखते हैं दोनों में क्या मिल रहा है, तो देखो हमें यही तो मिल रहा है 13, तो इसका HCF कितना आ गया 13। अब निकालेंगे LCM पहले तो वो लिख लेते जो इसमें मैच कर रहा है, फिर उसके बाद में वो सारे जो मिल नहीं रही हैं, मतलब दोनों में कॉमन नहीं है वो वाला, तो ये नहीं है कॉमन और 7 नहीं है। ठीक है, अब ये लिख लेते हैं 13 7 दूनी 14, इसका गुणा कर ले 13 चौके 52, 13 × 13, 13 और 52 हो गए हमारे 18, 13 और 5 18। ठीक है, 182 हो गया। अब इस फॉर्मूले में रखते हैं हम। ठीक है, इस फॉर्मूले में रखते हैं। फर्स्ट नंबर कितना हो गया 26, सेकंड नंबर क्या हो गया 91 बराबर, पहला हमारा LCM कितना आया था 13 और हमारा HCF कितना आया था, सॉरी HCF 13 आया, LCM आया 182। अगर इन दोनों का गुणा करते हैं, इन दोनों का गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होगा 2366, और इसका गुणा करने पर भी 2366 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम ये वाला अगर हमारे बराबर नहीं आते तो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती थी, अगर नहीं आ गया तो हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है,
ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर दूसरा और तीसरा, किसी का ये दूसरे का ही पार्ट है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले क्या करेंगे, इसके करें फैक्टर। 2 से काटा कितनी बार, 2 बार, यहाँ हो गया 11, 5 बार, यहाँ हो गया 10, 5 बार, 255 बार, ठीक है। फिर से हमने काटा ये, अब चला जाएगा 5 से, 5 25, 5 बार, फिर 1 बार। अब चला जाएगा 3 से, 17 51, अब चला जाएगा 17 से 1 बार, ठीक है। अब इसको काटते हैं, ये पहले कितने से जाएगा, ये चला जाएगा हमारा 2 से, कितनी बार गया, 4 बार, 1 बचा 6 बार। फिर से ये 2 से चला जाएगा, कितनी बार, 23 बार। फिर से 2 से चला जाएगा, अब ये 23 से ही जाएगा, कितनी बार, 1 बार, ठीक है। अब इसके निकालते पहले 510 की फैक्टर क्या है हमारे पास में, 2 × 5 × 3 × 17, और इसके कितनी आए, 92 के आए, 2 × 5 2 × 23, ठीक है। तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, पहले तो देखो मैच क्या कर रहा है, ये 2 कर रहा है, यहाँ 2 लिख दिया, उसके बाद में कुछ मैच नहीं कर रहा, उसके बाद जितना जो कुछ भी आ रहा है सारी चीज़ लिख दो डायरेक्ट, 5 × 13 × 17, ठीक है, × 23। और हमारा एलसीएम 2 और रह गया, 2 और लिख देंगे। अब हमारा एचसीएफ कितना आएगा, जो हमारा मैच कर रहा है केवल 2 ही हमारा एचसीएफ आ रहा है, इन दोनों में और कुछ भी एचसीएफ नहीं आएगा। अब इस फॉर्मूले में इन वैल्यूओं को पुट कर देंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए है, ठीक है। अब आगे का करते हैं, ये वाला 336 वाला करते हैं, ठीक है। 2 से गया ये कितनी बार, 1 बार, कितना हो गया, 13 हो गया, फिर 6 बार, कितना हो गया, 16, 8 बार। फिर 2 से गया ये 8 बार, 4 बार। फिर 2 से गया ये 4 बार, 2 बार। फिर 2 से गया ये 21 बार। अब 3 से गया 7 बार, और 7 से चला जाएगा 1 बार, ठीक है। अब इसके फैक्टर करते हैं 54 के, चला जाएगा 3 से, 3 × 3 24, 3 × 24। फिर 3 से गया ये कितनी बार, 6 बार। फिर 3 से गया कितनी बार, 2 बार। अब 2 से चला जाएगा 1 बार, ठीक है। अब इसके क्या हो गया, 336 से फैक्टर आए 2 2 2 2 4 बार, फिर 3, फिर 7, ठीक है। और हमारा 54 के आए 3 3 3 2, ठीक है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, इसमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 ले लिया, और 2 मिल रहा है, 2 ले लिया, कुछ और मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, केवल यही ले लेंगे 6। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम देखो पहले तो जी ले लेंगे, 3 मैच कर रहा था, 3 ले लिया, 2 कॉमन था, 2 ले लिया। अब क्या रह गया, ऊपर जो कुछ भी रह गया, कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7, नीचे क्या रह गया, 9, ठीक है। इसका गुणा करो और इसका गुणा इस फॉर्मूले में रखो, ये तुम्हारे लिए, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन सभी क्वेश्चनों के अभाज्यकरण विधि से एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करो, ठीक है। पहले ये करते हैं, पहले सभी के क्या कर लेते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कर लो, 2 से कितनी बार गया, 6 बार। फिर 2 से गया 3 बार, 3 से गया 1 बार, ठीक है। 15 के करते हैं, 3 से गया 5 बार, फिर 5 से गया 1 बार, 21 के करते हैं। 3 से जाएगा 7 बार, 7 से जाएगा 1 बार, ठीक है। अब निकालो इसका एचसीएफ, एचसीएफ निकालेंगे, तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। देखो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 है, और कुछ है नहीं है, तो एचसीएफ आ गया हमारा 3। अब एलसीएम पहले तो वही लिख लिए थे जो कॉमन है, ये कॉमन है। अब देखो क्या कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पे कितना, 4 लिख दिया, यहाँ पे कितना 5 लिख दिया, यहाँ पे कितना 7 लिख दिया। इस सभी का क्या कर लेंगे, गुणा, 7 चौके वो 4 पंजे 20 का इसमें किए, 20 का इसमें किया 4 में, वो 7 में, तो 20 140 का 3 में, 140 का 3 में करेंगे तो 140, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 0 3 चौ 12 की 2, हासिल आई 1, 3 के 3 और 1 4, 420। तो इसका एचसीएफ आया 3 और एलसीएम आया 420, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, अब करते हैं इसका 17 का। अब देखिए
अब यदि ना ही तो इसके फैक्टर हो सकते, ना ही इसके फैक्टर हो सकते, ना ही इसके फैक्टर हो सकते, इन दोनों तीनों के फैक्टर नहीं हो सकते। अब किसी के अगर फैक्टर नहीं हो सकते तो उसका HCF हमेशा हमेशा 1 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा उसका HCF। और अगर इस तरह से भी जान सकते हैं, अगर कोई संख्या है जैसे 29 है, इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, 2 ही फैक्टर हैं, एक खुद और एक। अगर 2 फैक्टर हैं तो ये वाली संख्या हमेशा अभाज्य होगी। ठीक है, और अगर इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं तो वो संख्या हमेशा भाज्य होगी। ये वाला कॉन्सेप्ट आगे काम करेगा। ठीक है, और अगर हम LCM निकालें इसका, तो LCM में सभी का गुणा करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसका गुणा कर लेना ये आप लोगों के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब पहले इसका फैक्टर करो 8 के, 2 से 4 बार, फिर 2 से 2 बार, 2 से क्या 1 बार। अब इसका करते हैं 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। अब इसका करते हैं 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, अब देखो, अब HCF निकालें तो इन सभी में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, तो हो पा रहे हैं कॉमन? नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा HCF? इसका HCF 1 हो जाएगा। मैंने बताया था अगर कॉमन ना हो तो HCF 1 होगा, इसकी तरह। ठीक है, और अगर LCM निकालें तो मैच तो कर ही नहीं जाए, तो सभी का क्या करना पड़ेगा? मैं गुणा ही करना पड़ेगा। तो 8 का गुणा, 9 का गुणा और 25 का गुणा। ठीक है, इसे तुम कर सकते हो, और करना चाहो तो किस तरह कर दोगे? 25 का 8 में करो, कितना हो? 200, 200 का इसमें करो तो कितना हो गया? 200 का इसमें करें 1800। LCM कितना आ जाएगा इसका? 1800 आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। HCF इन दोनों संख्याओं का क्या दे रखा है? 9। इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है 9, तो हमें LCM निकालना है। तो देखो, ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, ये हमारा सेकंड नंबर हो गया, और फॉर्मूला भी हमने देखा था, क्या था वो? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। ठीक है, अब मैं निकालना क्या है? LCM, मतलब ये निकालना, तो इसको इसके नीचे ले आएंगे तो क्या फॉर्मूला क्या बन जाएगा? LCM बराबर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में क्या हो जाएगा? HCF। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास में? 306। सेकेंड नंबर क्या है? 657 बट्टे HCF कितना दे रखा है हमें? ये रहा 9 का क्लियर। और देखो इससे काट लेते, ये कट गया इससे, 3 7 3, 9 का 9 3 27, 3 बार बच्चा 3, 9 36, 34, 34 का इसका गुणा कर दें तो कितना आएगा? इसका गुणा आ जाएगा 22 33 8 बार। ठीक है, तो हमारा LCM कितना आ गया? LCM हमारा 22,338 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि यहाँ पे n दे रखा है प्राकृत संख्या, तो बताइए क्या 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त हो सकती है? तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 0 कब आता है। तो हमें 0 कब आएगा? जब 2 और 5 इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तब लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, तो हमें कोई बड़ी संख्या दे रखी हो, जैसे 5 × 8 × 7। ठीक है, तो क्या इसके अंत में 0 आएगा? इसके अंत में 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ये 5 हो गया और इसके अंदर क्या हो जाएगा? एक 2 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, तब जाके 0 आएगा। तो कहीं भी अगर 0 आ रहा हो तो उसमें गुणनखंड में कम से कम एक 5 और एक 2 होना जरूरी है। ये दोनों तो जोड़ा होना जरूरी है, तभी हमारा 0 आ पाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 6। तो देखो 6 के अगर फैक्टर करें तो क्या आ जाएगा? 2 से 3, 3 से 1, तो देखो 2 × 3 की पावर कितना हो गया? n। अब देखो यहाँ पे 2 तो आ रहा है, अगर यही 5 आ रहा होता तो लास्ट में 0 होता, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ 2 तथा 2 × 3 गुणनखंड है, 5 नहीं है, इसलिए यह 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ऐसे समझ में आया होगा कि हमेशा 0 बनाने के लिए 5 और 2 का गुणा करना जरूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्या क्यों है। तो मैंने तो अभी अभी बताया कि भाज्य संख्या होने के लिए किसी संख्या के फैक्टर 2 से अधिक आने चाहिए। जैसे हमारी 6 है, ठीक है, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 3 × 2 × 1, इसके फैक्टर 3 हो गए, अर्थात ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। जैसे 8 ले लीजिए, इसके फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 × 2 × 1, इसके फैक्टर कितने हो गए, और इसके तो और ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये भी इसके 2 से अधिक आ रहे हैं, तो ये कितनी हो गई, ये भी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन बात करें 5 की, बात करें एक 5 की, तो उसके 5 के फैक्टर केवल 5 × 1 ही होगा, 5 × 1 ही होगा, इसलिए क्या है, अभाज्य है। तो इससे क्या पता चला कि अभाज्य संख्या के केवल 2 फैक्टर होती है और भाज्य संख्या के 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम इस संख्याओं तो इस संख्याओं से 13 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचा, 77, यहाँ क्या रह गया, 1। ठीक है, तो 13 इंटू ये कितना हो गया, 77, 78 हो गया, 77 और 1 78, और एक तो फैक्टर इसी हर किसी का गुणनखंड होता ही है। तो देखो इसके कितने फैक्टर आ गए, 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये संख्या कैसी है, भाज्य है। ठीक है, ये संख्या कैसी होगी, भाज्य। लेकिन अब इसकी बात करें तो ये वाली संख्या में से 5 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 प्लस 1 बचा। ठीक है, अभी सभी का क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 5, तो गुणा करके देखते हैं, 42 और ये तो 42 हो गया, 4 × 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब इसका गुणा करते हैं, 24 दूनी 48 की 8, हासिल आई 4, और 24 चौके 96, 96 और 4 हो गया 96 और 4 100, 100 और 1 101, तो कितना आ गया, 101, मतलब 1018 हो गया। ठीक है, तो इस कितना हो गया, 5 × 1018 × 1, इसके भी 3 फैक्टर आ गए, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगी, ये भी एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो हमें इसमें शो क्या कराना था, इसमें हमें शो कराना था कि इसके फैक्टर 2 से अधिक आ सकते हैं और इसके भी फैक्टर 2 से अधिक आ सकते हैं। अगर 2 से अधिक फैक्टर आ गए तो भाज्य हो जाएगी, और इसके भी आ गए तो ये भी भाज्य हो जाएगी। अगर 2 से अधिक फैक्टर ना आते, केवल 2 फैक्टर आते, तो ये हमारी संख्या अभाज्य होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक गोलाकार मैदान है, ठीक है, और इसमें एक रवि नाम का लड़का, एक सोनिया नाम की लड़की, दोनों ही क्या कर रहे हैं, इसका चक्कर लगा रहे हैं। तो सोनिया तो इसका चक्कर लगाने में पूरी 18 मिनट लेती है, और रवि इसका चक्कर लगाने में 12 मिनट लेता है। तो इसका मतलब रवि सोनिया से आगे चलेगा, तो जब ये रवि आगे चलेगा और इसी पर चलता रहेगा, तो दूसरी बार कभी ना कभी तो इससे मिलेगा। तो वो कंडीशन किस कंडीशन में आके ये मिलेगा, कितने समय बाद और कितने चक्कर बाद मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो इसका और इसका हमें क्या निकालना होगा, इसका दोनों का हमें निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो 12 का और 18 का एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो 12 के फैक्टर करो, 2 से कितनी बार, 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। 18 के करो, 2 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। ठीक है, तो 12 के आगे हमारे 2 × 2 × 3, 18 के आगे हमारे 2 × 3 × 3। सबसे पहले एलसीएम निकालते समय हमें कॉमन क्या मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 दूनी 36। इसका मतलब ये 36 मिनट बाद, कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद मिलेंगे एक दूसरे से। और 36 मिनट बाद मतलब रवि के कितने चक्कर हो जाएंगे, 36 में तो 12 का डिवाइड तो कितना आ गया, 3, तो रवि के तो 3 चक्कर हो जाएंगे। लेकिन सोनिया के कितने चक्कर हो जाएंगे, 36 में डिवाइड दे दो 18 का, कितने आ गए, 2, तो सोनिया के हो जाएंगे 2 चक्कर। ठीक है, आई थिंक वीडियो पसंद आया होगा, इससे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी।